Losing weight can seem very tough. Obviously, we all know the basics. हम सबको पता है कि क्या बेसिक्स होते हैं, हमको क्या खाना है, राइट डाइट लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है. बट ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करने के बावजूद भी कभी कभी हमारा वेट लॉस होता ही नहीं है. वी स्ट्रगल सो मच. This is Priyanka here, your nutrition and fitness coach. And in today's video, I'm going to tell you 12 reasons that why you are not losing weight. If you are new to this channel, don't forget to hit that subscribe icon, like this video and share with your friends. So weight loss के दो ही basics हैं. First is calorie deficit, where you maintain your diet, you eat healthy and maintain a calorie deficit, which basically means कि आपको जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आप उससे थोड़ा कम कैलोरी इनटेक लेते हैं. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यू हैव टू डू कार्डियो, यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बट इन बेसिक्स को समझने के बावजूद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू लूज वेट, try going through all of the 12 reasons that I'm going to mention here and see कि कहाँ पर आपके लिए वो reason applicable है and try to fix them. First is measuring weight too frequently. So if you are measuring your weight daily, जो कि कुछ लोगों की habit होती है, you might be seeing कि weighing scale पे कोई difference ही नहीं आ रहा है. और ये भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोगों की वेट लॉस जर्नी तो थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, एज इन लाइक आपका वेट हो सकता है कम नहीं हो रहा हो, बट यू विल सी इंच लॉस, यू विल सी अदर पॉजिटिव साइंस ऑफ यू गेटिंग हेल्दी. तो अगर आप वो देख रहे हैं, सो डोंट जस्ट लुक फॉर वेट लॉस ऑन द वेइंग स्केल, यू शुड ऑल्सो कंसिडर measuring other ways. But at the same time, I would also suggest don't do it every single day because any kind of change takes weeks and months to come. अगर आप every day करेंगे, it might put you under stress और आपको बुरा भी feel होगा, are you doing the right thing or not? Second is taking too few calories. Obviously आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, बट कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब नहीं है कि आप एवरी डे में 500,000 कैलोरीज का डेफिशिएंसी ले लें. हेल्दी कैलोरी डेफिसिट इज अराउंड 300 to 400 कैलोरीज. इसके नीचे जाना हेल्दी नहीं है. सो मेक श्योर कि आप उतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ वाई इट इज़ नॉट हेल्दी टू गो वे बियॉन्ड दोज कैलोरी डेफिसिट इज बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है और अगर आप 1000 कैलोरीज ही ले रहे हैं जिसमें आप 1000 कैलोरी का डेफिसिट ले रहे हैं, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ये करते रहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि इवन इफ यू डू वेट लॉस इन द बिगनिंग, आफ्टर सम टाइम वो वेट लॉस रुक जाएगा, आपका बॉडी एक्टिवली फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. एंड ऑल्सो वट एवर वेट यू लूज इट माइट कम बैक. सो अवॉइड गोइंग टू मच इन डेफिसिट. चीट मील्स और चीट डेज, दिस कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली जैसे ही लोग डाइट पे जाते हैं वो पहली चीज़ ये पूछते हैं कि चीट मील कब लेना है या चीट डे कब लेना है. तो एक्चुअली व्हाट पीपल डू इज दे डोंट गो फॉर चीट मील, दे गो फॉर अ चीट डे. What's the difference? Cheat day means the entire day you will be cheating on your diet. While I suggest that choose one meal in a week for as your cheat meal if at all you need. और ऑल्सो मेजर करें कि अगर आपको कैलोरी डेफिसिट की जो रिक्वायरमेंट है ओवर द वीक, आप ऐसा ना करें कि ओवर द वीक तो आपने कंट्रोल होके खाया है लेकिन एक चीट मील में आपने इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले ली है कि वीकली लेवल पे अगर देखें तो आपका कैलोरी डेफिसिट ब्रेक हो गया. सो मेक श्योर कि यू स्टिल मेंटेन योर कैलोरी डेफिसिट. तो आपको कुछ मील्स को कम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन एकोमोडेट योर चीट मील. सो अवॉइड चीट डेज, stick to one cheat meal a week. Fourth is being on extremes, either overdoing or underdoing. तो या तो आप ऐसे करते हैं कुछ लोग कि जब वो स्टार्ट करते हैं दे स्टार्ट विथ फुल एंथुजियाज्म और फिर डाइट के नाम पे वो सिर्फ सैलड्स कंज्यूम करते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे 2 hours 3 hours एक्सरसाइज करते हैं एवरी डे. और या फिर ये हो सकता है कि आपको जो टारगेट आपके लिए है वो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं. सो बेसिकली यू आर अंडर डूइंग थिंग्स. यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये बैलेंस करें, ये लॉन्ग सस्टेनेबल हो. ऐसा नहीं होगा आप कुछ दिन करने के बाद में योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड और यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी विद ईटिंग जस्ट दोज प्लेन सैलड्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स. तो ऐसा आपको नहीं करना है. find a good balance of diet and exercise and continue with it for a significant period of time. Overestimating calorie burn. Some people imagine
that during one exercise session of like 1 hour आपके 500 या 600 calories का loss हो जाता है. That's not true. Even if you are doing very very high intensity workout, you might end up losing only 300 to 500 calories in one workout session of 1 hour. तो अगर आपको कैलोरी डेफिसिट देखना है तो एक्सरसाइज तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी. ऑल्सो जस्ट कैलोरी बर्न मत देखिए, बट इफ़ यू इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट रिजीम, व्हाट विल हैपन इज दैट कि आप जब आइडल भी बैठे हुए हैं पोस्ट वर्कआउट ऑल्सो द एनर्जी burn rate becomes higher. Doing exercise doesn't mean that you can eat anything, but it's just a way to make your body healthier and active. Choosing healthy foods that are not healthy. तो healthy के नाम पे हमको ऐसा लगता है कि हम juices पी सकते हैं. A lot of people start drinking packaged juices. These juices actually contain a lot of sugar. Even if you go for a low fat flavored yogurt, एक कप में ऑलमोस्ट 47 ग्राम ऑफ शुगर होता है, विच बेसिकली मीन्स 12 टीस्पून ऑफ शुगर. सो अवॉइड करें ऐसे पैकेज फूड और ध्यान से अच्छे से उनका लेबल पढ़े बिफोर बाइंग देम और बिफोर कंज्यूमिंग देम. फॉलोइंग अ डाइट दैट डजंट सूट यू, जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड ने कोई डाइट स्टार्ट की है और ये उनके लिए हेल्पफुल रहा है, दैट डजंट मीन कि ये आपको भी सूट करेगा. यू हैव टू सी वॉट योर शेड्यूल इज, वॉट काइंड ऑफ फूड यू लाइक, what kind of recipes you can make yourself. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना before choosing the diet for you is very important. Keto diet works for a lot of people, doesn't work for a lot of people. Intermittent fasting works for a lot of people, doesn't work for a lot of people. So before starting any diet, try to understand कि ऐसी कौन सी डाइट है जिस पे आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं एंड उसमें आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं होना चाहिए. यू शुड इंजॉय द काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग. यू शुड इंजॉय दिस न्यू रूटीन. ईटिंग टू मच ऑफ हेल्दी फूड. Wait a minute. वेट गेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ अनहेल्दी फूड खा रहे हैं. वेट गेन इसलिए होता है अगर आपने ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर ली हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, even if that calorie comes from your healthy food. So some people think कि nuts are very healthy, so what they do is they keep a box of nuts right next to them and they keep munching on them. Nuts are extremely healthy and come with good fats, but nuts में जो कैलोरीज होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं. So 1 gram of any kind of nuts would be around 8 to 9 calories. So वो भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे it will add to your weight gain. So see if you are doing in this kind of mistake in your diet plan. Setting unrealistic goals. It might so happen कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, बट अगर आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट किया, लाइक सम पीपल से कि मैं 10 kgs वेट लॉस करने वाला हूँ बिकॉज देयर इज़ अ वेडिंग कमिंग अप और देयर इज़ एनी अदर इवेंट कमिंग अप. तो उसके लिए अगर आप ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, it will happen that your body will not respond to as per your expectation. You will go under a lot of stress and stress is enemy of weight loss. So don't set up such targets for yourself. Try to understand कि आपकी बॉडी कितना वेट लॉस कर सकती है, क्या हेल्दी वेट लॉस का रेंज है, उसी रेंज में अपना कैलोरी डेफिसिट प्लान करें और उतने ही रेट से धीरे धीरे वेट लॉस को प्लान करें, ना कि ड्रास्टिक वेट लॉस के लिए ट्राई करें. Avoiding weight training. A lot of people and especially women think कि वेट ट्रेनिंग करने से उनको मसल्स आ जाएंगे जिससे कि वो मैनली लगने लगेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं मोस्टली वेट ट्रेन ही करती हूँ क्योंकि आई रियली इन्जॉय इट. Weight training not only is good to gain muscles but also helps in weight loss. So वो आपको ज़रूर से अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए बिकॉज वेट ट्रेनिंग करने से आपका जो BMR होता है which basically means basal metabolic rate, like when you are sitting idle, how much calorie you are burning at that time, that goes higher. So if you include strength training in your workout regime, you will end up burning lot more calories throughout the day, not only during workout. So do not skip weight training. If you are trying for either weight loss or muscle gain, I will always favor weight training. Not eating enough protein. Everybody talks about eating lot of protein.
बट द रीज़न इज़ दैट कि प्रोटीन इज़ अगेन वन ऑफ दोज मैक्रोज जो आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस में. इट मेक्स यू फील सैटिएटेड एंड कीप्स यू feeling full for a longer time. So you have to be very conscious of including protein in your diet, especially if you are a vegetarian, क्योंकि vegetarian food में lean protein sources नहीं हैं. तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से 4 या 5 जो भी मील्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा पोर्शन ऑफ प्रोटीन आप अलग से ऐड करें इन फॉर्म ऑफ इधर सोया, टोफू, पनीर और लेंटिल्स, whatever possible, whatever you can, you should add. I'm going to share a link of the video जहाँ पे मैंने vegetarian food sources के बारे में बात की है, each of the food sources जिसमें कितना कितना प्रोटीन है and how you can include them in your diet. Reaching a plateau. So this is a major problem. अगर आप बहुत टाइम से weight loss diet को follow कर रहे हैं या workout को follow कर रहे हैं, it happens कि after certain time जो आपका body it gets used to that kind of diet or that kind of exercise routine, that kind of calorie intake. So what you need to do is shuffle these few things around. आपको अपना थोड़ा सा workout regime change करना पड़ेगा, आपको अपने diet में भी changes लाने पड़ेंगे. Sometimes it also helps to take a little break from that diet for like say 2 weeks and then restart it all over again, so that it gives your body a little shock and it gets into that kind of a weight loss plan again. So these were some of the actionable reasons where your weight loss might be stuck. When you go through with this video, try to see what makes sense for you, what is that is not working for you, and try to change that, try to fix those problems and start with your weight loss regime once again. I am sure you will see lot of success this time. So if you like this video, don't forget to share with your friends, subscribe to the channel and keep coming back to VegFit. I'll see you in the next video. Bye bye.